15th लेक्चर बताने जा रहा हूँ। 14th लेक्चर तक हम लोग पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, इसको सीखते हैं हम लोग। तो ऑपरेशन ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड समझने से पहले हम लोग 14वें लेक्चर इसके पिछले वाले लेक्चर को देखते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में क्या है कि मैंने आपको बाइसिंग के बारे में बताया था। ठीक है, बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग अच्छे से आपने देखा था। इस बाइसिंग में मैंने बैटरी जोड़ने की प्रक्रिया बताई थी, सिर्फ बैटरी जोड़कर छोड़ दिया था। आज मैं उस बैटरी जोड़ने पर क्या होता है उस पर प्रभाव, उसको मैं लाइन बाय लाइन मेंशन किया हूँ। ठीक है, बहुत सारे चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखा हुआ है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप मेरी बात को सुनेंगे तो अपने आप ये याद भी हो जाएगा और आप लिख भी पाएंगे। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ वन बाय वन। ये छोटा लेक्चर बनेगा, ठीक है। ओके, कोशिश करता हूँ कि समझ में आ जाए। सबसे पहले आप क्या करें, मैंने हेडिंग क्या डाला है, ऑपरेशन ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। किसी भी पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग ऑपरेशन कैसे करते हैं का मतलब, ये मेरे पास अगर पीएन जंक्शन डायोड है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव से जोड़ते हैं तो ये फॉरवर्ड बायसिंग कहलाता है। सही है, एकदम सही है सर। तो मैं पहला पॉइंट तो वही लिखा हूँ। ठीक है, इतना दूर तक तो वही डेफिनेशन है। तो देखने में लगता खाली बहुत बड़ा, लेकिन आप आराम से लिख सकते हैं। इफ एन एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज, ठीक है, इज कनेक्टेड इन सच ए वे दैट, इस प्रकार से जोड़ना है, that the P region terminal is connected to the positive of DC supply, ठीक है, and N region is connected with negative of DC supply, then it is called forward biasing। तो सर ये फॉरवर्ड बायसिंग का डेफिनेशन तो यहाँ लिख दिए, तो सही बात है। यानी पहला पॉइंट यानी कि पूरे बोर्ड का हाफ पोर्शन तो ऐसे ही याद हो गया कि आप पिछला लेक्चर देखेंगे वही चीज़ मैंने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अब इससे होता क्या है, जैसे ही हम बैटरी जोड़ते हैं तब इसमें क्या होता है, जैसे ही हम नेगेटिव टर्मिनल जोड़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पी टाइप में कौन चार्ज कैरियर होता है, होल्स। एन टाइप में कौन चार्ज कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इस पॉजिटिव के कारण ये होल से पॉजिटिव माना जाता है, और ये देखिए नेगेटिव के कारण ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव माना जाता है। जैसे ही बैटरी जोड़ते हैं ये माइनस इस माइनस को रिपेल करता है, रिपेल, अरे भाई धक्का देता है, बोलता है ये माइनस माइनस का दुश्मनी है और ये प्लस प्लस का दुश्मनी है। करेक्ट, ठीक है। इस प्लस के कारण यह प्लस, यहाँ से इस प्लस वाला जो टर्मिनल है ये तो भाग नहीं सकता है, लेकिन इस चार्ज कैरियर को बोलता है यहाँ से हटो, आगे की ओर जाओ। ठीक है, और ये वाला माइनस को इधर की ओर जाने बोलता है। इधर की ओर जा रहा है, माने किसकी ओर जा रहा है, पी साइड की ओर, पार नहीं किया है, पी साइड की ओर गया। और ये वाला किधर जा रहा है, एन साइड की ओर, पार नहीं किया है तो इधर जा रहा है, और दोनों एक जगह जमा हो जाते हैं। किधर देखिएगा, इसके अंदर दो तरह के चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी बताया। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ज़्यादा संख्या वाला पी साइड यानी जंक्शन के पास आके जमा होता है, और इधर का इलेक्ट्रॉन जंक्शन के पास आके जमा हो जाता है। फिर से समझिए अच्छे से, इसके अंदर होल्स इस प्लस के कारण यहाँ से हटता है और जंक्शन के पास आके जमा हो जाता है। कि जंक्शन पार क्यों नहीं करता है, बैरियर पोटेंशियल है, कैसे पार कर जाएगा, वो एक प्रकार का रुकावट है, उसको पार कहाँ से करेगा। ठीक है, तो इसलिए अभी इसको पार नहीं किया, जंक्शन के पास आके जमा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, जंक्शन के पास आके जमा हो गया। अब आप देखिए जंक्शन के पास जैसे ही आके जमा हो गया तो इस पॉइंट्स को पढ़िए। ड्यू टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, यानी ये एक्सटर्नल सोर्स है, इसके नेगेटिव टर्मिनल के कारण इसमें के एन टाइप का जितना इलेक्ट्रॉन है पी साइड में जाता है। पी साइड में नहीं चला जाता है, ये पी टुवर्ड्स पी, देखो लिखा हो टुवर्ड्स पी। ठीक है, एक एन रीजन, ठीक है, कनेक्टेड टू एन रीजन, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड आर पुश्ड टुवर्ड, पुश्ड माने ढकेला जाता है, टुवर्ड्स पी साइड, पी साइड की ओर ढकेला जाता है। इधर ढकेल रहा है मतलब किधर जा रहा है, पी साइड की ओर जा रहा है, और ये किधर जा रहा है, एन साइड की ओर जा रहा है। पी साइड वाला इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एन साइड की ओर जा रहा है। करेक्ट, और यहाँ आके एक्यूमुलेट हो जाता है, एक नया शब्द मैंने बोला, एक्यूमुलेट, जमा हो जाता है। चलिए, तो यहाँ आके जमा हो गया आपके पास चार्ज कैरियर, लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी तक, आगे इधर उधर गया नहीं, सिर्फ इतना पॉइंट्स का इतना हुआ। आगे बढ़िए, देखिए क्या लिखता है, अगला पॉइंट सुनिए। अब आप सोचिए कि कुछ हुआ नहीं तो अभी बैटरी का मान बढ़ाया जाए। ठीक है, इफ़ वी इंक्रीज द एक्सटर्नल सप्लाई, ठीक है, अब तीसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं।
यदि मैं सप्लाई वोल्टेज, ये जो आपके पास सप्लाई वोल्टेज है, इस सप्लाई वोल्टेज का मान को बढ़ाते हैं, जैसे 0.1 से 0.2, 0.2 से 0.3 वोल्ट करते हैं, इसका वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं, तो जब वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो ये इसका ताकत और बढ़ेगा, ध्यान से सुनेंगे, माइनस का ताकत और बढ़ेगा और ये इसको और जोर से धक्का देगा, तुम इधर चलो, ये भी इधर आएगा और इसकी वजह से ये जंक्शन जो आपका चौड़ाई है जंक्शन का वो थोड़ा पतला हो जाएगा, करेक्ट। थोड़ा और अगर इसका मान बढ़ाइएगा तो और पतला हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा और मान बढ़ाइएगा तो थोड़ा और पतला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर से पुश कर रहा है, ये होल इधर से पुश कर रहा है। किसी चीज़ को अगर दोनों साइड से पुश किया जाए तो ऑब्वियस सी बात है वो धीरे 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 पतला होना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए अगला पॉइंट, इफ़ वी गिव Vs बराबर 0.7 वोल्ट, ठीक है, मैंने बड़ा लिखा है और बराबर का भी साइन दिया है, मतलब या तो 0.7 दें या 0.7 से बड़ा दें, ठीक है। लेकिन किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। थोड़ी पता है आपको सिलिकॉन डायोड है कि जर्मेनियम डायोड है, और Vs का मान 0.3 से बड़ा या बराबर जर्मेनियम के लिए देंगे तो जंक्शन जो है कोलैप्स, नया शब्द है कोलैप्स, ठीक। कोलैप्स का मतलब होता है टूट जाना, बिखर जाना, ठीक है, यानी कि ये जो जंक्शन है पतला होते 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 टूट जाएगा, ठीक। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है, यदि मैं सप्लाई वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो बैरियर पोटेंशियल की चौड़ाई घटती है। बैरियर पोटेंशियल की चौड़ाई इतनी थी, धीरे 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 पतला हो रहा है, पतला होते 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 एकदम पतला हो जाता है और 0.7 वोल्ट सिलिकॉन डायोड के लिए, 0.3 वोल्ट जर्मेनियम डायोड के लिए इतने मान पर वह कोलैप्स कर जाता है, टूट जाता है, करेक्ट। अब आइए, टूट गया, हेंस लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन से आप मानिए, सोचिए कि इधर से ढेर सारा आदमी किसी दीवार को धक्का दे रहा है और उधर से भी ढेर सारा लोग किसी दीवार को धक्का दे रहा है, अचानक दीवार टूटा, तब क्या होगा, ठीक है। तेजी से सब जो इधर से उधर जाना है उधर चले जाएंगे, उधर के वाले इधर आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, ये जंक्शन टूटता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भागना शुरू करता है, क्योंकि इधर देखिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है ना, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर कौन आना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन। और ये भी इसको बहुत तेजी से बुलाएगा, भाई अपने सप्लाई के अकॉर्डिंग जंक्शन टूट चुका है, अब रुकावट हट चुका है, रोकने वाला सब हट चुका है, तो ये इलेक्ट्रॉन तेजी से इधर से दौड़ते हुए आएगा और इसके पास पहुंचेगा और होल्स इधर दौड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन के उल्टा दिशा में होल्स दौड़ेगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ हम लोग सीख चुके हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे दौड़ता है और होल्स कैसे फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन और होल्स का दोनों का फ्लो हम लोग अलग अलग पढ़ चुके हैं, पी टाइप और एन टाइप में। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन दौड़ा, इसी को मैं यहाँ फोटो में दिखाया हूँ। अगला फोटो यहाँ पर है, देखिए इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगा और होल्स इधर आने लगा। मैंने बार बार बोला है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो भाई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसका नाम आपको याद होगा, इसको एनोड कहते हैं और इसको कैथोड। तब देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया जंक्शन पार किया, इधर आया, इलेक्ट्रॉन इधर निकल के निकाया। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है जी? इधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इधर देखिए इलेक्ट्रॉन को दिखाता हूँ, ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर जा रहा है, इसका मतलब धारा इधर की ओर प्रवाहित होगा और इस धारा को हम लोग IF फॉरवर्ड करंट बोलते हैं, क्योंकि जो बाइसिंग आपने बनाया है वो फॉरवर्ड बाइसिंग है, इसलिए फॉरवर्ड करंट। तो देखिए करंट इधर गया और यहाँ से निकला, इसको भी हम लोग IF कहते हैं, फॉरवर्ड करंट कहते हैं, याद रहेगा। तो आपने क्वेश्चन पूछा था कि सर ठीक है डायोड एक दिशा में धारा प्रवाहित करता है। एक बात तो मैंने क्लियर करा दिया, ठीक है। आपको एक बात और याद दिलाता हूँ, याद होगा पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल बता रहे थे, तो मैंने बोला था धारा जो है एनोड से कैथोड की तरफ जाता है, याद आया? तो आपने पूछा था कैसे, तो एनोड से कैथोड, धारा जो है ये धारा है एनोड से जा रहा है और कैथोड से निकल रहा है। तो मैंने प्रूफ किया कि धारा इन डायोड में एनोड से कैथोड की तरफ जाता है, करेक्ट।
अब आप दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, सर ये भी बताइए कि कैथोड से एनोड की तरफ धारा नहीं जाता है, ठीक, तो उसके लिए रिवर्स बायसिंग यानी इसके बाद का जो बायसिंग होगा उसमें जाएंगे तो ज़रूर उस बात को भी प्रूफ कर देंगे अभी कि कैथोड से एनोड की तरफ धारा नहीं जाता है, सिर्फ एनोड से कैथोड की तरफ जाता है। और इसी एनोड से कैथोड की तरफ धारा जाने के कारण त्रिभुज का साइन इधर दिखाया गया है, और त्रिभुज का साइन इधर दिखाया जाने के कारण इसे हम लोग यूनिडायरेक्शनल डिवाइस कहते हैं, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, एक दिशा में चलने वाला, क्योंकि इसमें एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है इसलिए हम लोग यूनिडायरेक्शनल डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो एक बार समराइज करते हैं फिर से हम लोग इसको अच्छे से, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ, सबसे पहले आपने फॉरवर्ड बायसिंग किया, फॉरवर्ड बायसिंग करने से, ठीक है, यहाँ के पॉजिटिव के कारण इसमें का पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण इसमें का नेगेटिव यहाँ डिफ्लेक्ट हुआ और ये जंक्शन के पास आके जमा हो गए, करेक्ट, ठीक है। अब एक लड़का बोला ये क्या है सर, तो ये माइनॉरिटी कैरियर है, तो प्लस इधर आएगा तो माइनस इधर नहीं आएगा, इसके इतनी कम संख्या होती है कि उसकी संख्या से हमको कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, इसलिए फिर भी दिखाया गया कि ये माइनॉरिटी कैरियर है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपको लेक्चर्स लाइन बाय लाइन आना होगा तब समझ में आएगा। जब मैं Vs का मान धीरे धीरे बढ़ाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, तो ये और इसको धक्का देता है और ये धीरे धीरे डिप्लीशन लेयर पतला होता है, ठीक है। इसका मतलब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से निकाला मैंने कि यदि Vs का मान इंक्रीज करूँगा तो डिप्लीशन लेयर धीरे 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 पतला होगा, यानी कि सप्लाई वोल्टेज का मान बढ़ाने से डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई विड्थ कम होती है यानी घटती है, रिड्यूसेस, यहाँ लिखा है रिड्यूसेस। यदि मैं Vs का मान यानी सप्लाई वोल्टेज का मान 0.7 दे दूं या 0.7 से बड़ा दे दूं, ठीक है, सिलिकॉन के लिए, और अगर 0.3 दे दूं या 0.3 से बड़ा दे दूं जर्मेनियम के लिए, यदि जर्मेनियम का बनाया तो 0.3 देना होगा, सिलिकॉन बनाया तो 0.7 देना होगा। ऐसी स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में ये जो जंक्शन है इतना पतला होके कोलैप्स कर जाता है, टूट जाता है, और जैसे ही जंक्शन टूटता है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो इतना बड़ा जत्था, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, तेजी से भागना शुरू करता है, इतना फ्लो होता है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे पानी, कभी बांध बंधा हुआ आप देखते होंगे, बांध के बगल में पानी है, अचानक बांध टूटा और आप चाहेंगे कि पानी को रोक लें, बांध फिर से तुरंत बना दें, पॉसिबल नहीं होता है। वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इतना तेजी से होता है कि आप इसको नहीं रोक पाएंगे जंक्शन टूटने के बाद। जंक्शन टूटने के बाद ये इलेक्ट्रॉन तेजी से इधर की ओर जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो कर रहा है, इधर जा रहा है, इसका मतलब धारा इसके विपरीत दिशा में फ्लो करेगा, ठीक है। तो धारा के इसी में मैंने आपको दिखाया, इस धारा को हम लोग फॉरवर्ड करंट कहते हैं। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस आपके दिमाग में दौड़ रहा है, नहीं भी दौड़ रहा है तो अब दौड़ेगा, वो क्वेश्चंस मैं खुद बता देता हूँ और खुद आंसर भी दे रहा हूँ। पहला कि सर ये जंक्शन टूट गया, ठीक है, जंक्शन टूट गया तो दोबारा इसको प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं, यानी क्वेश्चन ये हुआ कि यदि मैं इस बैटरी को फिर हटा दूंगा तो ये जंक्शन बनेगा या ये बर्बाद हो गया या ख़राब हो गया, ठीक है। तो यदि मैं बैटरी को हटा दूंगा तो फिर से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर पी साइड में, इधर वाला को एन साइड बोलते हैं और ये पी साइड है, पी साइड में होल आ जाएगा, एन साइड में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और फिर से जंक्शन बन जाएगा, ठीक है। फिर से सुनिए मैं क्या बोला, यदि मैं इस बैटरी का मान हटा दिया, बैटरी को फिर से यहाँ से डिसकनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो जितने भी इसके अंदर होल थे वो पी साइड में अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे और जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो एन साइड में एडजस्ट हो जाएंगे और जंक्शन का निर्माण फिर से हो जाएगा। यानी जैसा शुरुआत में हम लोगों ने डायोड खरीदा था, ठीक है, वैसा के एकदम सेम टू सेम वैसा ही हो जाएगा अंदर के कंस्ट्रक्शन। फिर से दोबारा हम लोग उसको बैटरी को जोड़कर फिर दोबारा यूज कर सकते हैं, फिर से यही प्रोसेस करके फिर से 0.7 वोल्ट या 0.3 वोल्ट देकर जंक्शन तोड़कर काम कर सकते हैं। डायोड को ऐसा कितनी बार भी कराया जा सकता है जब तक कि डायोड डिस्ट्रॉय नहीं हो। तो डायोड डिस्ट्रॉय कैसे होता है, तो ये आपके रिवर्स बायसिंग जब हम पढ़ाएंगे तो डायोड को डिस्ट्रॉय भी करेंगे और डिस्ट्रॉय करके भी दिखाएंगे। लेकिन फॉरवर्ड बायसिंग में, ठीक है, आपके फॉरवर्ड बायसिंग में ये इलेक्ट्रॉन्स जो है
ठीक है, फ्लो करता है और ये डिस्ट्रक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में इसमें जो जंक्शन टूटता है, ये जंक्शन फिर से बन जाता है बैटरी के हटाने पर, ठीक है, और फिर से हम लोग दोबारा इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचेगा कि ये जल गया, टूट गया, ख़राब हो गया, अभी नहीं। फॉरवर्ड बायसिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट और बात, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट डिवाइस होता है, गर्मी से उसको खतरा है। अगर बहुत ज़्यादा बैटरी का मान फॉरवर्ड बायस में भी देंगे, फॉरवर्ड बायस में ज़्यादा बैटरी का मान देंगे तो इसके अंदर टेम्परेचर जनरेट होगा। अगर वह टेम्परेचर इसके लिए, ठीक है, सहनीय नहीं हुआ, टॉलरेबल नहीं हुआ, तो ये जल सकता है फॉरवर्ड बायस में भी। इसलिए ऐसा ना कि इसका मान 3, 4, 5 वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है, उतना सही है, 10 दिए सही है, 12 दिए सही है, हम 500 वोल्ट दे देंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसी समय अपना पूरा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर लेगा, यानी डायोड जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में भी इसका मतलब ये नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए आपको उसका जो वैल्यू होता है, लिमिट वैल्यू, वो ही उतना ही देना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इसको ऑपरेट कराना है, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन, ठीक है, बढ़िया से बताया, पढ़ के देख लीजिए, और कोई पर्टिकुलर वर्ड समझ में नहीं आता है वहाँ पर आप हमको बताएं, और इसको मैंने जैसे फ़ोटो बना करके आपके एग्ज़ाम में मैंने लिखा है वैसे ही आप फ़ोटो बना करके इसको समझाएंगे एग्ज़ाम में। इसी को, ये एग्ज़ाम का फेमस क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आता है, ऑपरेशन ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड, करेक्ट। चलिए, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर जाएंगे, उसमें हम आपको रिवर्स बायस बताएंगे 1 by 1, एक ही लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं रिवर्स बायसिंग को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।